15 अगस्त आने वाला है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इस समय मेरे मन में बिल्कुल अलग ख्याल चल रहा है। हम हमेशा पूछते रहते हैं कि भारत हमें क्या देता है, लेकिन क्या हमने कभी पूछा है कि भारत हमसे क्या चाहता है? क्या भारत हमसे बड़े बड़े भाषण चाहता है, ऊंची ऊंची इमारतें चाहता है, या फिर वो चाहता है कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दें, या फिर हम भारत को सबसे शक्तिशाली सेना बना दें? शायद से। लेकिन अगर आज भारत बोल पाता तो क्या वह सबसे पहले यही मांगता? जब मैं सुबह साइकिल लेकर निकलता हूँ तो भारत मुझे सबसे पहले संसद भवन में या फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखता है। वह मुझे दिखता है अपने देश के खेत खलिहानों में, अपने गांव की गलियों में दिखता है। वह मुझे एक गरीब मजदूर में दिखाई देता है, मुझे स्कूल जाते छोटे छोटे नन्हे बच्चों में दिखाई देता है। वह मुझे देश के किसान में भी दिखाई देता है, और वह मुझे वहाँ भी दिखाई देता है जहाँ पर हम देखना नहीं चाहते हैं। भारत मुझे रोड किनारे पड़े कूड़े में भी दिखाई देता है, गंदे नाले में भी दिखाई देता है, और उस स्कूल की दीवार में भी दिखाई देता है जिसकी मरम्मत सालों से नहीं हुई। तो मुझे हर उस सरकारी भवन में दिखाई देता है जिसका दरवाजा सालों से नहीं खुला है। मुझे हर उस जगह दिखाई देता है जहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी अपना काम करने के लिए ही रिश्वत लेता है। भारत मुझे हर उस इंसान की आंख में नजर आता है जब कोई व्यक्ति अपना कार्य जल्दी कराने के लिए किसी अधिकारी को या फिर नेता को रिश्वत देता है। भारत मुझे वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर लोग संप्रदाय और सत्ता के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जहाँ पर देश की संस्कृति का अपमान होता है, वहाँ पर भी मुझे भारत ही दिखाई देता है। भारत मुझे हर उस माँ में दिखाई देता है जिसका जीवन बस घर की 4 दीवारियों में ही घुट घुट कर बीत रहा है। मुझे ऐसे लोगों में भी दिखता है जिनका दुख समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी हजारों बातें मैं आपको गिना सकता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समूचा का समूचा भारत ही ऐसा है। मुझे भारत हर उस व्यक्ति में नजर आता है जो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। भारत सिर्फ हमारी उपलब्धियों का ही नाम नहीं है, भारत हमारी हर उस अधूरी जिम्मेदारी का भी नाम है जिससे हम मुकर रहे हैं। भारत हमसे बिल्कुल भी यह नहीं चाहता है कि हम हर मुद्दे पर एक जैसी राय रखें। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उस मतभेद के बाद भी हम व्यक्ति के साथ इंसानियत न भूलें। भारत हमसे बस इतना ही चाहता है। भारत हमसे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हर व्यक्ति महान बने, हर व्यक्ति इतिहास पुरुष बने। वह बस हमसे इतना ही चाहता है कि हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाए। सभी शिक्षक, सभी किसान, सभी नेता, सभी अफसर, सभी डॉक्टर, सभी सफाई कर्मचारी, सभी छात्र और प्रत्येक वह नागरिक जो कि किसी न किसी तरह से भारत के प्रशासन में, भारत की न्यायपालिका से, भारत के कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वह बस अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे। इससे वह बस अपना ही भविष्य नहीं संवारेगा बल्कि समूचे भारत का भविष्य संवारेगा। हम लोग भारत से बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन भारत की भी तो हमसे कुछ उम्मीदें होंगी कि हम लोग हमेशा सच बोलें, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें, अपना कार्य ईमानदारी के साथ करें और प्रकृति का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें, हर व्यक्ति को इंसान के नज़रिए से देखें, चाहे उससे किसी भी तरह का मतभेद क्यों ना हो। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का दिन आने ही वाला है, और उस दिन हर भारतीय तिरंगों को सलाम करते हुए बस अपने आप से इतना ही पूछे कि अगर आज भारत मेरे सामने खड़ा होता तो क्या वह मुझ पर गर्व कर रहा होता, या फिर भारत मेरे बारे में कैसी धारणा बनाता, क्या भारत मुझ पर गर्व करता। और आपके मन में जो भी विचार आता है उसको ईमानदारी के साथ अपनाइए और उसके लिए कार्य करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले स्वतंत्रता दिवस तक हर व्यक्ति इतना परिपक्व जरूर हो जाए कि समझ जाए कि क्या हमारी जिम्मेदारी है और क्या हमारे अधिकार हैं और किस कार्य क्षेत्र में रहकर हमको भारत का विकास करना है। जय हिंद, जय भारत।